नमस्कार, मैं सुधांशु उत्तम और मेरे साथ आप देख रहे हैं समाचार इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। प्लेस बलरामपुर। स्टोरी आइडिया बलरामपुर गैंग रेप की घटना के बाद 7 दिन बाद गरमाई सियासत। द 5th of October 2020। रिपोर्ट हिसामुद्दीन अंसारी। मॉब नंबर 8574277062। लोकेशन बलरामपुर। एंकर यूपी के बलरामपुर में कोतवाली गैसरी क्षेत्र अंतर्गत एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हुई मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। सियासी दलों ने संवेदना व्यक्त करने के लिए मृतका के परिजनों के घर पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। घटना के 7 दिन बाद परिजनों के दरवाजे पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की विधानमंडल दल की नेता सहित 9 सदस्यीय टीम मृतका के परिजनों से मुलाकात की। वो मामला बलरामपुर जिले के थाना क्षेत्र गैसरी का है, जहां एक 22 वर्षीय युवती अपने घर से एडमिशन कराने सुबह 8 बजे निकलती है। जब वह एडमिशन कराकर अपने घर वापस आ रही होती है, इसी बीच रास्ते में उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। और जब उसकी हालत गंभीर होती है तो उसे ई रिक्शा से उसके घर भेज दिया जाता है। घर पहुंचते ही उसकी स्थिति को देखकर परिजन कुछ समय के लिए अवाक रह जाते हैं, लेकिन हाथ में उसके बिगो लगा देखकर परिजन पड़ताल में जुट जाते हैं। परिजन जब बाजार में डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो डॉक्टर जियाउल घटनाक्रम के बारे में बयां करते हुए बताते हैं, गैसरी बाजार में एक घर में इस लड़की को कुछ युवकों द्वारा इलाज के लिए उसे बुलाया गया था, लेकिन घर में कोई और परिवार न होने से शंका हुई और इसकी सूचना आसपास के लोगों को डॉक्टर ने दी, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए बलरामपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है और रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। परिजन इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को देते हैं और पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए 2 आरोपियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेती है। वो वही घटना के तकरीबन 1 हफ्ते बाद सियासी पारा इस कदर चढ़ता है कि प्रदेश के सभी दल के नेता मृतक छात्रा के घर दस्तक देते हैं। इसी के क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 सदस्यीय टीम, जिसमें पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, पूर्व मंत्री SP यादव सहित 5 सदस्यीय टीम परिजनों से मुलाकात कर 1 लाख की आर्थिक सहायता करने की बात करते हैं और साथ साथ न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद के लिए भरोसा देते हैं। बाइट विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल लोधी समेत कई पदाधिकारी मृतक छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा देते हैं। वहीं मीडिया ने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल लोधी से पूछा कि आपकी पार्टी द्वारा पीड़ित परिवार को क्या मदद दी जा रही है, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक सहायता देने का काम सरकार का है, हम तो सिर्फ लड़ाई लड़ने आए हैं। बाइट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल लोधी। वहीं प्रियंका गांधी वाला कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा सहित 9 सदस्यीय टीम मृतका के घर मझोली पहुंचती है और परिजनों से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी लेकर परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कुछ आंशिक मदद करती है और सरकार से मृतका के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद के साथ साथ घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बाइट विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा। आपको क्या पता चला, आप क्या कहते हैं इस घटना? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित और प्रताड़ित कोई है तो उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं। बलरामपुर की बेटी के साथ जो दुखद घटना हुई उसको मैं इसलिए और भी दुखद मानती हूँ कि जब हाथरस की बेटी की चिता जल रही थी और अग्नि शांत भी नहीं हुई थी 24 घंटे के अंदर, उसी तरह की एक घटना बलरामपुर में होती है। परिवार से मैं मिली, बहुत ही दुखी मन से मैंने पहले इस परिवार को संवेदना व्यक्त करी है अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस कमेटी का आया है ये आश्वस्त करने इस परिवार को कि जिस तरह से उन्नाव की बेटी का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया, हाथरस की बेटी के लिए हमने संघर्ष किया है, बलरामपुर की बेटी को भी उसका अधिकार उसके साथ न्याय कराने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। परिवार ने कुछ बातें हमारे समक्ष रखी हैं। उनका कहना है कि 2 लोग अरेस्ट हुए हैं इस पूरे मामले में, पर कुछ और ऐसे अभियुक्त हो सकते हैं जो इसमें शामिल थे, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ऐसा कहती है कि उस बेटी के शरीर पे कई निशान थे। तो परिवार को शक है कि इसमें 2 से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए परिवार चाहता है कि उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनको आइडेंटिफाई करे पुलिस और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। इसके अलावा परिवार चाहता है कि पूरे मामले की
इंक्वायरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि बेटी को जल्दी से जल्द न्याय मिल सके। 1 करोड़ रुपए की मांग परिवार ने रखी है और उसके साथ साथ परिवार, क्योंकि एक बहुत ही गरीब तबके का परिवार है, एक सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को मिलनी चाहिए। ये 4 मांगे आज इस परिवार के सदस्यों ने मेरे समक्ष रखी है। मैं उनकी माता पिता, उनके नाना और परिवार के सदस्यों से मिली हूँ। मैं इस मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मांग को रखूंगी और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ इस परिवार को कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ खड़े होकर के इसके न्याय की लड़ाई को लड़ेगी। मैडम, परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है पार्टी की तरफ? हमने अपनी तरफ से जो एक बहुत इस क्षति को पूरा करने के लिए तो कोई भी धनराशि पर्याप्त नहीं हो सकती है, पर एक आंशिक हमने अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास किया है इस परिवार को और उनसे कहा भी है कि भविष्य में भी अगर उनको कोई आवश्यकता पड़ेगी किसी भी तरह की, चाहे वो लीगल हो या किसी भी तरह की परामर्श की आवश्यकता होगी या कोई भी भविष्य में आवश्यकता होगी, तो हम लोग उस परिवार के साथ